हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की भूगोल की वर्कशीट करेंगे 17। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चैप्टर वायु के बारे में, जो कि आपको 23 तारीख को मिलेगा बच्चों। इस वर्कशीट में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे आसमान में कई परतें हैं, जिसके बारे में हम आज डिटेल में इस वर्कशीट में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी परतें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आप पिक्चर देख रहे होंगे। तो इस पिक्चर में अगर आप सबसे पहली जो निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद है सप्ताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद हम देखेंगे बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल, जो कि आखिरी परत है। तो चलिए यहाँ पर हम कंटेंट है उस पर कंटेंट को हम पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल और बाकी जितनी भी परतें हैं उनमें क्या क्या खास बातें हैं। क्षोभ मंडल की बात करें तो जो क्षोभ मंडल है ये जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो ऊंचाई है, जो वो औसत ऊंचाई वो जो है तकरीबन 13 किलोमीटर है। और इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग जितनी भी सभी घटनाएं हैं, जैसे बारिश होना या बिजली का कड़कना या जितना भी कोहरा गिरता है, ओले पड़ते हैं, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अगली जो परत है वो है सप्ताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग सप्ताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी कि अगर आप क्षोभ सीमा देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सप्ताप मंडल है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। यानी कि यहाँ पर ओले, बारिश, बिजली का कड़कना ये सब कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन अच्छे से उड़ाए जा सकते हैं। सप्ताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, परंतु ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये जो परत है, ये जो समताप मंडल है, यानी जो सूर्य से आने वाली जो ओजोन परत है उससे हमारी रक्षा करती है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली परत की ओर। अगली परत जो है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल में देखते हैं कि क्या खास बात है। मध्य मंडल ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर है। यानी कि ये देखिए, ये है मध्य मंडल। ये लगभग 80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी कि अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं वो इस लेयर में आके अलग हो जाते हैं, जल जाते हैं। उसके बाद अगली परत है बाह्य वायुमंडल। ठीक है, बाह्य वायुमंडल। देखिए ये है बाह्य वायुमंडल और यहाँ पर आप ये वाली परत को देखिए, ये है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है, यानी कि इसमें एक लेयर है, उसे आयन मंडल भी कहते हैं। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का उपयोग होता है। देखिए, जैसे आपके जो मोबाइल के नेटवर्क्स आते हैं या जो रेडियो के जो नेटवर्क्स आते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? वो इसी परत से ही आप तक पहुँचते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी कि ये जो लेयर है, यहीं से आपको जितने भी संचार मिलते हैं, जितनी भी तरंगे मिलती हैं, वाइब्रेशंस मिलती हैं रेडियो के लिए, टेलीफोन के लिए, टीवी के लिए, वो सब यहीं से प्रसारित होती हैं। अगली है बहिर्मंडल। ठीक है, क्या है? बहिर्मंडल। और ये वायुमंडल की सबसे आखिरी की परत है बच्चों, और इसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें जो हैं वो अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने हर एक लेयर के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कौन सी परत है जो कि आदर्श स्थिति, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर मंडल में कुछ खास बात है, तो किस मंडल में क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एरोप्लेन उड़ाने की जो आदर्श स्थिति थी वो किस मंडल में थी? वो थी समताप मंडल। किस में थी? समताप
ताप मंडल। ओके, उसके बाद जो अगली ड्राइंग अगर आप देखेंगे तो अगली ड्राइंग में उल्का पिंड जल रहे हैं। तो ये किस में थी? ये थी मध्य मंडल। मध्य मंडल आप ऊपर देख सकते हैं, वैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा है मध्य मंडल। तो यहाँ पर उल्का पिंड आके अलग हो जाते हैं, जल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कुछ रेडियो तरंगे जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, यानी कि नेटवर्क आपको दिख रहे हैं। तो ये है आयन मंडल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको बाह्य वायुमंडल भी लिख सकते हैं बच्चों। अगला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ओजोन परत आपको दिख रही है, और यहाँ पर ये कुछ गैसें दिख रही हैं आपको, यहाँ पर हल्की हल्की गैसें हैं। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई बहिर्मंडल, सबसे आखिर वाली बहिर्मंडल। और अगर आप ये वाली देखेंगे, ये वाले देखिए यहाँ पर बादल गरज रहे हैं, या अलग जो आपको बादलों का जो दिख रहा है, काले बादल, घने बादल, बारिश वाले बादल आपको दिख रहे हैं। तो ये कौन सी लेयर में होते हैं? ये होते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है ओजोन परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो बच्चों उसका आंसर है ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। किस तरीके से? क्योंकि सूर्य से जो उच्च पराबैंगनी या कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो प्रकाश जो है उसका आता है, और ओजोन लेयर जो है वो हमें उससे बचाता है। इसीलिए ये जो अल्ट्रा पराबैंगनी प्रकाश है ये पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। तो ये ओजोन परत हमें इस प्रकाश से बचाता है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी का एक रक्षा कवच है, यानी कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ से जो भी सूर्य से जो भी अल्ट्रा वायलेट किरणें आ रही हैं, तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमें इस पृथ्वी पर डायरेक्ट इस किरणों की वजह से बचा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हमें जो विभिन्न तरह की बीमारियां हैं, त्वचा का कैंसर हो जाता है, हमारा इम्यून पावर जो है वो वीक हो जाता है, तो उस तरह की जो बीमारियों से हमें ये ओजोन लेयर जो है वो बचाता है। अच्छा, तो ये बच्चों जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा जो वीडियो है, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं इस वर्कशीट के। तो हमारा ये जो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।